हाँ, पढ़ लिया आपने। जी तक ये पढ़ लिया आपने, मैं भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये देखो, इस टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये थ्रेट आपको आएगा। जो भी मोबाइल यूज कर रहा है या इंटरनेट यूज कर रहा है, दे विल फेस सच काइंड ऑफ थ्रेट। ये रीजन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। हमें डेटा प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड कमर्शियल डेटा, ठीक है। जो भी आपका पर्सनल डेटा, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। एग्जाम्पल दी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, ठीक। डेटा रिस्क क्या है? कि डेटा कैन बी करप्टेड और डिलीटेड ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज और मैलिशियस है। यानी ये आपसे हो गया, फाइल आपकी करप्ट होगी, हार्ड ड्राइव आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, मैलिशियस एक्ट वायरस आ गया, उसने करप्ट कर दिया। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कैन रिजल्ट फ्रॉम डेटा इंटरसेप्शन। डेटा को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि डेटा इनक्रिप्ट होकर जा रहा होता है, तो उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, यानी ट्रांसलेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट। एक तो ब्रूट फोर्स अटैक है, ये हिट एंड ट्राई होता है। यानी हिट एंड ट्राई किया जाएगा, आपने कौन सा पासवर्ड लगाया है, यूजर लॉगिन, आपका जो भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, उसके ऊपर हिट एंड ट्राई किया जाएगा। एवरी पॉसिबल पासवर्ड, सॉफ्टवेयर के थ्रू या मैनुअली को ट्राई किया जाएगा, लेकिन अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस बाय ट्राइंग न्यूमरस पासवर्ड और इंक्रिप्शन कीज। तो गेस किया जाएगा कि क्या आपने कौन सा पॉसिबल पासवर्ड लगाया होगा, ताकि हम अकाउंट को एक्सेस कर सकें। दूसरा ये मेथड होता है डेटा इंटरसेप्शन, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब इसका मेथड ये होता है कि अगर आपने कोई इंटरनेट लिया हुआ है, कोई टेलीफोन वायर आपके घर तक आ रही है, वहाँ पे कोई डिवाइस लगा दी जाएगी, उससे डेटा इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। या किसी डिवाइस के थ्रू वाईफाई सिग्नल को कैश कर लिया जाएगा, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी टेक्निक है डेटा को कैप्चर करने की। फिर ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS की पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें क्या होता है कि ये आपका कंप्यूटर एक सर्वर है, ठीक है, फर्ज कर लें ये वेब सर्वर है, आपकी कोई वेबसाइट है और आप बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, ये क्लाइंट्स। अब कोई हैकर है, वो क्या करेगा? फर्ज कर लो ये हैकर का कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, पहले तो डिनायल ऑफ सर्विस को समझ रहे, पहले इसको समझ रहे हैं। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? अब ये क्या करेगा, एक साथ एट अ टाइम वैसा मेथड यूज करेगा, 10,000 रिक्वेस्ट को भेज देगा सर्वर। जब 10,000 या 10,000 से ज्यादा, जो भी थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट कह रहे हैं, इस वेब सर्वर को भेज देगा, तो ये वेब सर्वर बिजी हो जाएगा जब तक इसकी सारी रिक्वेस्ट को ये रिस्पॉन्स ना करे। अब ये जेन्युइन यूजर है, अब ये वाला जो क्लाइंट है ना, ये जेन्युइन यूजर, इसने इस वेबसाइट को एक्सेस कर, लेकिन इसको एक्सेस नहीं मिल रहा। क्यों? ये वाला जो PC है, इसने को थाउजेंड रिक्वेस्ट भेज दी है इस वेबसाइट को ओपन करने। तो अब जेन्युइन यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, यानी ये सर्वर जो है इस क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाए। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज देता है। हर वो वेब हर वो कंप्यूटर वेब सर्वर है जिसकी वेबसाइट को आपने एक्सेस करना है। जैसे मैंने हॉटमेल की वेबसाइट को एक्सेस करना, अब हॉटमेल की वेबसाइट जिस कंप्यूटर पर होगी वो वेब सर्वर होगा। पर कर करें कि हैकर ने उस सर्वर पे जहाँ हॉटमेल की वेबसाइट पड़ी हुई है, वहाँ मिलियंस, थाउजेंड रिक्वेस्ट भेज दी, तो वो जो वेब सर्वर है उधर ही बिजी हो जाएगा। ये जो क्लाइंट है, ये जेन्युइन क्लाइंट है, अब ये एक्सेस करने जा रहे हैं, इनको एक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कंप्यूटर बिजी है। इसको कहते हैं डिनायल ऑफ। अब डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि फिर मल्टीपल प्लेसेस से रिक्वेस्ट, एक और जगह से भी रिक्वेस्ट, थाउजेंड रिक्वेस्ट भेज। अगर हम मल्टीपल प्लेसेस से भेजेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। और अगर सिंगल जगह से भेजेंगे तो सिर्फ डिनायल ऑफ सर्विस होगा। ये आगे डिटेल आएगी। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कंट्रोल कर लेना सिस्टम और नेटवर्क टू मेक इट अनअवेलेबल टू यूजर।
यानी दूसरों के लिए अनअवेलेबल हो जाए। डेटा इंटरसेप्शन का मतलब होता है, अगर आपके घर में टेलीफोन वायर आ रही है, पीटीसीएल का वायर आ रही, उस पर कोई बग लगा देंगे, तो कहते हैं बग लगाना। ठीक है, तो आपके, अगर आप उस टेलीफोन को यूज कर रहे हैं, तो जो आपका डेटा कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो वहां पर ऐसी डिवाइस लगा के जिससे वो सुन सके कि आपके घर आप कौन सी बातें कर, इंटरसेप्ट कर लेगा। इंटरसेप्ट करना होता है डेटा को कैप्चर करना यूजिंग ए डिवाइस। और ठीक है, ये भी ठीक है। और हैकिंग तो पता ही है, अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम टू स्टील और डैमेज डेटा। अब इसके लिए वो डिफरेंट मेथड है जिसको यूज करते हुए डेटा कैप्चर करें। अच्छा, अब ये दिए मालवेयर इंक्लूड वेरियस टाइप्स सच एज, यानी मालवेयर क्या हो सकते हैं, यानी जो काइंड ऑफ वायरस जो आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, वायरस, ये सब सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है, इनका नाम मालवेयर रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। और इट डैमेज योर कंप्यूटर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेट का मतलब होता है खुद को कॉपी कर लेना, यानी किसी कंप्यूटर में अगर आ जाएगा तो उसी कंप्यूटर पे खुद को कॉपी करना शुरू कर देगा, तो बहुत सारी फाइलें क्रिएट करना शुरू कर देगा। एक उसी कंप्यूटर में बहुत सारी थाउजेंड फाइलें जनरेट करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क भर जाएगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा। वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर दैट स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क। वॉर्म क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर में ये वायरस आ गया, ये भी काइंड ऑफ वायरस ही होता है, ये वॉर्म आ गया इस कंप्यूटर में, ठीक है, ये इधर आया, अब ये कनेक्ट है दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क, तो ये इधर भी कॉपी हो जाएगा, तो वॉर्म इधर भी आ जाएगा, तो जितने भी कनेक्टेड होंगे ना कंप्यूटर, सब में कॉपी होता जाएगा। अब ट्रोजन हॉर्स क्या है, मलेशियस सॉफ्टवेयर डिसगाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। डिसगाइज कहते हैं भेस बदलना, यानी आपको लगेगा कि ये एक गेम है या कोई बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लिया, डाउनलोड कर लिया, पहले तो सीडी से डाउनलोड करते थे, अब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जैसे ही आपने चलाया उसने आपके सिस्टम को करप्ट कर दिया। यानी आप इस, ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिसगाइज का मतलब होता है भेस बदलना, यानी आपको लगेगा ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कोई सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, इसको मैं अपने कंप्यूटर पे चलाता हूँ, जैसे चलाएंगे आपके सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्पाईवेयर, ये भी एक मालवेयर है, ये भी हैकर भेजेगा आगे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में किसी ना किसी तरह इंस्टॉल हो जाएगा। स्पाई करना का मतलब होता है जासूसी करना, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट हैकर को भेजेगा, यानी ये अपने पास रिकॉर्ड करता जाएगा, यानी आप कौन पासवर्ड के लिए कौन सी की प्रेस करें, आपने फर्ज करें ABC पासवर्ड रखा हुआ है, ये रिकॉर्ड करेगा यूजर ने पहले ए प्रेस किया, फिर बी प्रेस किया, फिर सी प्रेस किया, और इसकी एक फाइल बना के हैकर को भेज देगा। लेकिन सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, ज़ाहिर है इनका कंसर्न क्या है कि आप बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, वहाँ यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और हैकर के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। स्पाई का मतलब होता है हैकिंग का, जासूसी का। अच्छा, एडवेयर, ये जो अक्सर आप यूट्यूब पे जाते हैं, जैसे यूट्यूब खोलते हैं कोई ना कोई ऐड आना शुरू हो जाए, सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, कुछ ऐसे। अक्सर मैं न्यूज़पेपर ओपन करता हूँ, वहाँ पे ही आ जाते हैं, ऐड आ जाता है, हाँ, एक 30 सेकंड का आता है। ठीक है, कोई वीडियो चलना शुरू हो जाती, या कोई ऐड आपके सामने आ जाते जो आपकी रिक्वायरमेंट का है भी नहीं। रैंसमवेयर, मालवेयर दैट लॉक्स डेटा एंड डिमांड पेमेंट फॉर एक्सेस। रैंसम का मतलब होता है अगवा कर लेना, यानी कोई हैकर आया, उसने आपके वेबसाइट को लॉक कर दिया, यानी उसने कंट्रोल उसके बाद चला गया, उसको डैमेज नहीं करेगा, बोलेगा भी पैसे दो, बोलेगा पैसे दो, अपनी वेबसाइट ओपन करवा लो। ठीक है, डिमांड फॉर पेमेंट, यानी आपका कंट्रोल उसके पास चला गया। तो रैंसम, जैसे लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, इसी तरह डेटा को किडनैप किडनैप कर लिया जाएगा या वेबसाइट किडनैप हो जाएगी। अब वो हैकर आपसे कहेगा भाई पैसे दो, फिर आपकी वेबसाइट मैं ओपन कर दूँ।
फिशिंग और फार्मिंग ये दो टेक्निक है जिसके थ्रू हम हैकिंग करते हैं। डिसेप्टिव अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय impersonating legitimate entities। अच्छा, फिशिंग का मतलब होता है कि ईमेल आएगी अटैचमेंट के साथ, कोई लिंक आएगा, उस पर बोला जाएगा उस पर क्लिक करें, जैसे अक्सर व्हाट्सएप पे आते हैं, ईमेल के थ्रू आते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक फेक वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। फर्स्ट चलो आपकी बैंक की वेबसाइट की तरफ ले जाएगा, वो होगी फेक। अब वहां पे आप लॉगिन करेंगे, आपका डाटा उसके बाद चला जाएगा। तो कभी भी लिंक के थ्रू बैंक की वेबसाइट पर ना जाए, ना अपना ईमेल अकाउंट वगैरह खोलें। ये दो टेक्निक है, एक ईमेल के थ्रू होती है, एक में कोड कॉपी हो जाता है, रीडायरेक्टिंग यूजर फ्रॉम लेजिटिमेट वेबसाइट टू फ्रॉडुलेंट वंस। अब फार्मिंग में क्या होता है कि आप कहीं गए, वहां से कोई कोड कॉपी हो गया, आपके हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली एक फेक वेबसाइट की तरफ ले जाए। दोनों में काम एक ही है। एक ईमेल के थ्रू करते हैं कि आपको फेक वेबसाइट की तरफ लेके जाना है, यानी आपको रीडायरेक्ट कर देगा। फार्मिंग के थ्रू या फिशिंग के थ्रू, फिशिंग का मतलब ईमेल के थ्रू होगा और फार्मिंग का मतलब कि डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर सोशल इंजीनियरिंग है, मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सोशल इंजीनियरिंग में आपको थ्रेट किया जाएगा, कोई कॉल आएगी, कोई मैसेज आएगा, बोलेगा आप अगर आपने ये वाला एक्शन नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला, ये आगे डिटेल है, काफ़ी इसकी टेक्निक है। यानी आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, मैनिपुलेट इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग, यानी आपको बाय फोर्स, बाय चार्मिंग की ना, जैसे वो हनी क्या होता है वो, हनी ट्रैप। ठीक है, हनी ट्रैप के थ्रू, किसी न किसी मेथड के थ्रू आपको ट्रैप किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अपनी कॉन्फिडेंस शो ऑफ करो। तो इन सब की डिटेल आगे आएगी। तो सबसे पहले ये पीछे जो ब्रूट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट ब्रूट फोर्स दिया हुआ था, वो ये आगे डेफिनेशन। A brute force attack involves systematically trying all combination of letter, number and symbol to crack a pass। मैंने बताया ना, हिट एंड ट्राई, इसको कहते हैं हिट एंड ट्राई। हिट करते रहो जब तक ये रिक्वायर्ड पासवर्ड एक्सेस ना हो। तो ये आप मैनुअली भी करते हैं और कंप्यूटर के थ्रू भी करते हैं। प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप हर कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं कि ये पासवर्ड, ये पासवर्ड, ये पासवर्ड, ये पासवर्ड, कोई ना कोई तो लगेगा। लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन, द टेक्निक इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर एडवांस स्किल, क्योंकि ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होता है और खुद भी आप अगर बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप हर कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अटैक, हैकर कैन improve efficiency by following logical steps। कॉमन पासवर्ड चेक, स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड सर्टिफिकेट। कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता है, जैसे ही किसी ने पासवर्ड डाल दिया या पासवर्ड ही डाल दिया, किसी ने ये डाल दिया, किसी ने ये डाल दी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पासवर्ड याद नहीं रहते, वो ऐसा पासवर्ड डालते हैं जो उनको याद रहे, जिसको एज ए रेफरेंस वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स एक टेक्निक है पासवर्ड को गैस करने की। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होती है और क्या कहते हैं, खुद भी आप मैनुअली कर सकते हैं। तो इसमें एक तो वो दिया हुआ है ना, कॉमन पासवर्ड चेक। दूसरा ये दिया वर्ड लिस्ट यूजेज, आप हर लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करते रहते हैं। इफ द पासवर्ड इजंट कॉमन, द हैकर मे यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट, अ फाइल कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ, यानी उसकी पूरी फाइल बनेगी कि यार यूजर ये वाला पासवर्ड डालेगी, पॉसिबल पासवर्ड की पूरी लिस्ट बनी हुई। सम टूल जनरेट एक्सटेंसिव वर्ड लिस्ट with up to million words, which can be more efficient than random guess। तो ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पासवर्ड एक तो चेंज करते रहे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यूज करें। द लॉन्गर एंड मोर वेरीड पासवर्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट इट बिकम टू क्रैक इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। यानी आपके पासवर्ड में लेटर होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग होगा। नो बडी कैन एक्सेस योर डेटा अनटिल उसको रियल पासवर्ड ना पता हो। अभी आ गया डेटा इंटरसेप्शन, जो मैंने आपको पहले बताया था। डेफिनेशन, डेटा इंटरसेप्शन इन्वॉल्व स्टीलिंग डेटा बाय टेपिंग इनटू वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक टू कंप्रोमाइज प्राइवेसी और ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका टेलीफोन है, ये वायर है जो बाहर से आ रही है, इधर कुछ लगा देंगे। अब इस वायर पे जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है उसको वो
दे कैन लिसन। ये वायरलेस में भी बहुत कॉमन है, यानी आपके मोबाइल नंबर को किसी डिवाइस में डाल देगा और डिवाइस के थ्रू दे कैन लिसन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर यूजिंग। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ मेथड ऑफ इंटरसेप्शन, एक होता है पैकेट स्निफर और एक वार ड्राइविंग, ये दो मेथड दिए हैं। पैकेट स्निफर क्या करेगा? अ टूल यूज टू एग्जामिन डेटा पैकेट बीइंग सेंट ओवर अ नेटवर्क। ज़ाहिर है अब नेटवर्क का पार्ट है, तो डिवाइस के थ्रू इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा किस तरह का डेटा आपके सिस्टम तक आ रहा है और सिस्टम से जा रहा है। कॉमनली यूज इन वायर्ड नेटवर्क टू कैप्चर एंड सेंड इंटरसेप्टेड डेटा बैक टू द हैकर। वो डिवाइस के थ्रू सारा काम हो रहा होगा। जितने भी इंटेलिजेंट वाले होते हैं वो इसी तरह यूज़ करते हैं। वॉर ड्राइविंग क्या होता है? अ मेथड यूज फॉर इंटरसेप्टिंग वाईफाई आईडी। तो वाईफाई पासवर्ड जो लोग घरों में, यानी आपका पड़ोसी जो है आपका पासवर्ड आपका वाईफाई यूज कर रहा होगा, ठीक है, इन्वॉल्व यूजिंग अ लैपटॉप और स्मार्टफोन एंड एंटीना और जीपी डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर टू फाइंड वाईफाई नेटवर्क। पहले तो नेटवर्क आ जाएगा, फिर वो गैस करेंगे कौन सा पासवर्ड यूज हो रहा है। कैन बी कनेक्टेड आउटसाइड बिल्डिंग टू कैप्चर पर्सनल डेटा विदाउट द यूजर अवेयरनेस। यानी आपका बैंडविड्थ कोई और यूज कर रहा है, आपकी नॉलेज में आए बगैर आपका डेटा कहीं और यूज हो रहा है। इसको कहते हैं वॉर ड्राइविंग। तो वाईफाई डेटा यानी वायरलेस डेटा जितना भी होगा उसको कैप्चर कर लिया जाएगा यूजिंग डिवाइस। तो डेटा जितना भी सेंड होना चाहिए वो इनक्रिप्ट होकर जाए। Encryption complicate the hacker effort by making intercepted data incomprehensible without a decryption key। अगर आपका डेटा इंटरसेप्ट हो भी जाता है, यानी इंटरसेप्ट का मतलब उसने कैप्चर कर लिया, लेकिन वो उसके लिए बेकार होगा अगर वो बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है, अननोन फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया। While encryption doesn't prevent interception, it protects the data content। यानी इंक्रिप्शन इंटरसेप्शन को तो रोक नहीं सकता क्योंकि डेटा तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन उनके लिए बेकार होगा बिकॉज वो अब उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिसमें वो अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि वो अननोन फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर प्रोटेक्शन क्या करना है जी? यूज वायर्ड इक्वलेंसी प्राइवेसी इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल एंड अ फायरवॉल टू सेव गार्ड अगेंस्ट बॉट ड्राइविंग। यानी वही कि एंटी एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करें जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट दी वायरलेस राउटर विद कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। यानी आपने, क्योंकि टीपी लिंक राउटर है, उस पर जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है, समबडी इज लिसनिंग यू व्यूइंग द डेटा, उसका पासवर्ड चेंज करते रहें ताकि वो उसको आपकी डिवाइस का पासवर्ड ना पता होगा। अवॉइड यूजिंग वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस, एग्जांपल एयरपोर्ट, ड्यू टू लैक ऑफ डेटा इंक्रिप्शन लीविंग डेटा ओपन टू इंटरसेप्शन। तो जब एयर पब्लिक प्लेसेस में हो तो ब्लूटूथ को बंद करके रखें और वहां पे जो वाईफाई की फैसिलिटी उसको मत यूज करें, अपना डेटा यूज करें। लेकिन सम टाइम मजबूरी होती है, आपका सिम काम नहीं कर रही तो फिर आपको, जैसे मॉल्स में होता है वाईफाई फैसिलिटी दी होती है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर दी होती है, तो जब आप वहाँ का नेटवर्क यूज, जब क्योंकि वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं तो आपको मजबूरन भी यूज करना पड़ता है। बहरहाल इट इज बेटर नॉट 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 टू यूज इन पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक वाईफाई होता है वो ना यूज करें, इससे आपके मोबाइल का डेटा कहीं और भी जाता, somebody कैन एक्सेस। हाँ, ये मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। पहले तो डीओएस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डीओएस डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब होता है, अब ये एक वेब सर्वर है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये एक वेब सर्वर है, इसको ये क्लाइंट है, ये भी इसका क्लाइंट है, ये भी इसका क्लाइंट है। ये लोग वेबसाइट यूज करते हैं। वेब सर्वर हम कहते हैं, फर्ज करें हॉटमेल की हो, हॉटमेल की वेबसाइट है। अब हॉटमेल की वेबसाइट जहाँ जिस कंप्यूटर पे होगी उसको हम कहेंगे वेब सर्वर। ठीक है। अब ये क्लाइंट जो है ना, ये कुछ हैकर से रिलेटेड है, ये कोई हैकर है, उसने क्या किया, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट इसको भेजी। अब ये सर्वर बिजी हो गया इसको रिस्पॉन्ड करने में। अब ये वाला जो क्लाइंट है, ये तो वन कर देता हूँ, क्लाइंट टू और क्लाइंट थ्री। अब क्लाइंट टू और क्लाइंट थ्री जेन्युइन यूजर, जब ये इसको एक्सेस करने जाएंगे तो इनको एक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि वेब सर्वर क्लाइंट वन को प्रोसेस करने में बिजी हो गया, क्योंकि उसने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी थी फाइल ओपन करने, यानी वेबसाइट ओपन करने की, थाउजेंड एंड थाउजेंड। अब जब तक उससे फ्री नहीं होगा जेन्युइन यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। अब यही काम डिफरेंट प्लेसेस से किया जाए। अब तो चैटबॉट आ गया ना, चैटबॉट क्या करता है, चैटबॉट बना दिया आपने डिफरेंट प्लेसेस से,
वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया। तो तीन प्लेसेस, यहाँ से भी जा रही है, 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 यहाँ से, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि डिफरेंट प्लेसेस से आप वेब सर्वर को मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो बिजी हो गया, आप तो अब जेन्युइन यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा। अब देखो लिखा है ना, डिनायल ऑफ सर्विस, यानी आपको डिनाई कर दिया जाएगा क्योंकि सारे सर्वर बिजी है। अटैक prevent user from accessing part of a network such as an internet server. A distributed denial service attack amplifies this by sending spam traffic from multiple computer, यानी डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट कंप्यूटर को यूज करते हुए उस सर्वर पर अटैक कर दिया जाएगा जिसको आपने एक्सेस करना है। इम्पैक्ट ऑन यूजर, यूजर में बी अनेबल टू एक्सेस ईमेल अकाउंट नहीं ओपन होगा क्योंकि आपका हॉटमेल में बना हुआ ईमेल। वेबसाइट आपने ओपन करनी है, आपने हॉटमेल की वेबसाइट यूज करनी है। ऑनलाइन सर्विसेज यानी बैंक बैंक उस बैंक पे अटैक हो गया जहाँ पे आपका अकाउंट है, अब आपको अपना बैंक एक्सेस नहीं हो रहा। सम टाइम इट हैपेंस, जो हैकर अटैक करता है। तो मैथड अटैक किया हुआ है, अटैकर फ्लड द नेटवर्क विद यूजलेस स्पैम ट्रैफिक। अब स्पैम ईमेल को होती है ना जो बहुत ज्यादा मूव कर रही हो, ओवरलोडिंग द सर्वर कैपेसिटी टू हैंडल लेजिटिमेट रिक्वेस्ट। लेजिटिमेट कहते हैं जानबूझ के आपने एक कंप्यूटर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी, वो कंप्यूटर आपके लिए बिजी हो गया तो दूसरों को एक्सेस नहीं होगा। इन ए DDoS अटैक स्पैम ट्रैफिक ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूमरस कंप्यूटर, यानी डिफरेंट कंप्यूटर, मेकिंग इट हार्डर टू ब्लॉक द अटैक। अब सारे डिफरेंट प्लेस जब अटैक होगा तो वेब सर्वर के लिए और मुश्किल हो जाएगा तो अपने आप को मैनेज कर सके, दूसरों को सर्विस दे सके। तो दिस हैपन विद कंप्यूटर। Effect on email account. Attacker may send thousands of spam message to a user email, clogging it, यानी clog का मतलब होता है रोक देना, and preventing the receipt of legitimate email. तो एक तो ईमेल आपको एक्सेस नहीं होगी। डिफेंस स्ट्रेटजी, मालवेयर चेकर, यूज अप टू डेट मालवेयर डिटेक्शन टूल्स। अच्छा, वो इसलिए भी चेक चला ये कर रहे होते हैं कि अगर हमने किसी को डैमेज करना है तो क्या वो कंप्यूटर इसको रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा, यानी हैकर भी चेक कर रहा होता है। अच्छा, बल्कि नहीं, आप खुद यानी आपका अपना वेब सर्वर, आप खुद मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट भेज दे, चेक करते हैं कि क्या वेब सर्वर हमारे इस काबिल है कि वो इस तरह की ईमेल्स को ब्लॉक कर दे, इस तरह की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दे और यानी यूजर को एक्सेस दे। मालवेयर चेकर, यूज अप टू डेट मालवेयर डिटेक्शन टूल। तो आपने एक एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर लगा दिया ये चेक करने के लिए कि अगर इस तरह की रिक्वेस्ट कहीं से आ जाए तो वो वहीं पे ब्लॉक कर दे और अपने आप को सेव कर ले इस तरह की रिक्वेस्ट से, और सिर्फ जेन्युइन यूजर को एक्सेस दे अपने वेबसाइट का। फायरवॉल्स, सेट अप फायरवॉल टू रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम वेब सर्वर और यूजर कंप्यूटर। तो हम फायरवॉल को भी चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारी कंप्यूटर की फायरवॉल काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या वो उस डेटा को रोक रही है जो बाहर, जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई कि ये डेटा बाहर नहीं जाएगा और ये वाला डेटा बाहर से नहीं आएगा। ईमेल फिल्टर, अप्लाई फिल्टर टू ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक सच एज स्पैम। ईमेल के अंदर भी फिल्टर होते हैं जो स्पैम ईमेल्स को रोक देंगे। ठीक है, क्योंकि स्पैम ईमेल अगर पे आपने क्लिक कर दिया तो आपका सिस्टम चला गया। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर अटैक हुआ है? साइन ऑफ DDoS, स्लो नेटवर्क परफॉर्म, नेटवर्क पूरा स्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल, स्लो फाइल ओपनिंग और वेबसाइट एक्सेस, इससे पता लग जाएगा कि इस नेटवर्क पे अटैक हुआ है। इनएबिलिटी टू एक्सेस सर्टेन वेबसाइट, इससे ही पता लग जाएगा यार वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, जब भी ओपन करो ओपन ही नहीं हो रही। रिसीविंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्पैम ईमेल, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पैम ईमेल आ रही है इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर पे अटैक हो रहा है या आप पे अटैक हो रहा है। ठीक है ना, स्पैम ईमेल आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट, आपका जो भी जीमेल अकाउंट है या ईमेल अकाउंट है वो भर जाएगा आपकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से, आपको खुद को एक्सेस नहीं मिलेगा। हैकिंग, ये पढ़ लो एक दफा, फिर मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया।
ठीक है। अब ये पढ़ लो, प्रिवेंशन मेजर्स। हाँ, इंट्रूजन कहते हैं, इंट्रूडर होता है ना, इंट्रूडर जो बाहर से आता है, चुपके से आता है, चोर। तो आप ऐसा सिस्टम लगा दें, आपका सॉफ्टवेयर लगा दें जो डिटेक्ट कर ले कि कोई इंट्रूडर, हैकर तो नहीं आ रहा। यानी इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूडर, इंट्रूडर वो होता है ना जो ये बिल्कुल साइलेंटली आपके कंप्यूटर पे आ जाए और आपका डेटा चुरा के ले जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसा सिस्टम लगाएं कि कोई भी आउटसाइडर आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर सके, रोक सके। समझ आ गए? अब ये मालवेयर पढ़ लो, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। ये मैंने ऑलरेडी आपको सबके बारे में बता दिया बस। ओके, ये पढ़ लें।
यस, मतलब नॉन ओरिजिनल मीन। ये कह रहा है दे आर ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड एज एज इवन प्रिंटेड फाउंड ऑन इन्फेक्टेड वेबसाइट और इंक्लूडेड नॉन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। वो जो विदाउट लाइसेंस होते हैं, हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना विदाउट लाइसेंस, पायरेटेड, उसकी बात कर रहे हैं। डन। जी कर लिया आप। ठीक है। वायरस जिस कंप्यूटर में होता है उसी कंप्यूटर कॉपी बनाते हैं, तो फिल कर देता हार्ड ड्राइव को, और वॉर्म जो है ये नेटवर्क कंप्यूटर को के अंदर अपनी फाइलें कॉपी करेगा, इन्फेक्टेड फाइल्स। डन।
ये जो वायरस आया था 1998 में, ईमेल के थ्रू, सबके पास ईमेल आई, आई लव यू। अब सबने ओपन की। जहाँ जहाँ दिन चढ़ता गया, वहाँ वहाँ लाखों कंप्यूटर डैमेज होते गए। ये इतना खतरनाक वायरस था, क्योंकि उस वक्त सबको क्रेज होता था ईमेल ओपन करने का, यूज करने का। आज तो नहीं है। ठीक है। ये ट्रोजन हॉर्स मैंने आपको बताया था ना। इसको आप यूजफुल सॉफ्टवेयर समझते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर ये एक्टिवेट होता है।
Done? Yes, Taki, have you done?
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। या अल्लाह हाफिज। चैप्टर 4 के नोट्स नहीं भेजे मैंने, मैं भेज दूंगा। ठीक है, कल मैं कुछ